जनरल आसिम मुनीर साहब से जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे या इक़्तिदार में नहीं है, तो उस वक्त कोई मुलाकात हुई थी? जावेद भाई, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं ये हल्फन कह रहा हूँ आपसे, इमरान खान साहब ने मेरे सामने तारीफ़ की कि इनसे अच्छा मुहिब्बे वतन सोल्जर मैंने अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा। कहीं किसी जगह पे हम निकले तो उन्होंने कहा, यार ये बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर है। मैं मुझे ये नहीं कि वो आज सिपा सलार हैं और मैं उनकी कोई तारीफ़ करने, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप उन्हीं की तारीफ़ करते हो, ठीक है, लेकिन जब आपके लिए वो आप खुद कहते हो कि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इदारे, और अगर आपको आगे कोई कहे जो आपको कि आपके घर में आपके नाम को इस्तेमाल करके करप्शन की जा रही है और आप कह दो नहीं मेरे खिलाफ आप साजिश करेंगे और आप उनको ओहदे से हटा दें। मुझे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा आज पाकिस्तान की तारीख का बड़ा स्याह दिन है। मैंने कहा सर क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि आज एक मुहिब्बे वतन ने जाके प्राइम मिनिस्टर को कहा है, ऑफिसर ने, क्या वो DGI थे कि आपके घर में आपके नाम को और करप्शन की जा रही है और उस पर आपको हटा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए और इस मुल्क के लिए बड़ी शर्म की बात है। और आपको पता है कि वो ही लोग साबित हुए, वही फराग होगी आज इस मुल्क में नहीं है। मैं इसमें थोड़ी बात आगे बढ़ाऊं, वही जमील गुजर, हमारे पास सबूत है उन लोगों की, क्या क्या किन किन लोगों से बोलियां लगी हैं यहाँ पे, कमिश्नरों की, डिप्टी कमिश्नरों की। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कि बोली लगी हो किसी ऑफिसर की उनको पोजीशन की, उनको पोस्टिंग देने के लिए। आपको पता है कि जब इन्होंने इलेक्शन की इसमें कैंपेन में गए तो कहते हैं कि मैंने सिर्फ इनकी कैंपेन, ये मेरी कैंपेन चलेगी, मेरा टारगेट है शरीफ फैमिली, कि ये सिर्फ फैमिली पॉलिटिक्स करते हैं ताकि मैं लोगों को बताऊं कि ये फैमिली पॉलिटिक्स है और हम जो हैं वो हम अपने कारकुनों को आगे लेके आते हैं और मैं यूथ को टिकट दूंगा, ये दूंगा, और सबको ये बड़ा इनका नारा लगा। अच्छा, आप ले किसको आए? बुजदार को, जो करप्ट भी था, नाहल भी था। तो मैं उस दिन ये बैठ के बात कर रहा था, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे बड़े भाई हैं जर्नलिस्ट, मैंने कहा सर वो तो कुछ भी नहीं करता था, तो चलो अगर ये फैमिली पॉलिटिक्स है, अगर मैडम उनको कह रहे हैं जी ये टिकटॉक CM है, तो ये कम से कम कारकुन की तरह हर सड़क, हर जगह पे, हर शहर में जा तो रही है। तो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव अगर शहर शहर जगह जगह जा रहा है, ठीक है, अगर आपकी फैमिली का, लेकिन वो काम तो कारकुन की तरह कर रहे हैं ना। आप कारकुन लगाओ और वो करप्ट हो, वो फायदा कि आपको एक ऐसा लोग इंसान चाहिए, ऐसा 12 करोड़ सूबे का लीडर चाहिए जो कि एक कारकुन बन के, एक वर्कर बन के लोगों की खिदमत करे। अच्छा, गंडापुर साहब से मुलाकात हुई थी कभी उस जमाने में आपकी? जी, मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात है। तो उस वक्त कैसे होते थे गंडापुर साहब? मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरा अच्छा ताल्लुक था उनसे उस वक्त। ठीक है, उस वक्त भी अच्छा ताल्लुक था। और ये अच्छी चॉइस है खैबर पख्तूनख्वा के लिए? अब देखिए, अगर ये तो उन पे डिपेंड करता है, अच्छा परफॉर्म करके तो अच्छी चॉइस होगी। पाकिस्तान का सोचें, और वो सूबा पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारे भाई हैं वो, उनको उनकी जो तरक्की के लिए बेहतरीन से बेहतरीन उनको दिन रात एक करना चाहिए। और मेरा ख्याल है उनसे मेरी भी ये गुजारिश है कि वो सियासत और उसको छोड़ें, अब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अब सूबे की आवाम का सोचें। ठीक, अब अपने आप को एक ऐसा प्रूव करें चीफ एग्जीक्यूटिव के जो पाकिस्तान की आवाम के लिए सोच रहा है, उस सूबे की आवाम के लिए सोच रहा है। ये नहीं कि इमरान खान का हुक्म हो और इस्लामाबाद पे हमला कर दो, ऐसा होने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे ऐसा होगा भी नहीं। इमरान खान साहब के बारे में ना बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मसलन कि ये कहा जाता है कि उनका कोई फॉरेन एजेंडा भी था जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हुआ। लोकल हैंडलर्स जो हैं उन्होंने उनको सपोर्ट किया, बाहर से कोई प्लान आया था और उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को डिस्टेबल किया जाए। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि आप इनके 4 स्टार वॉर्स देख लें जो बड़े इनके स्टार थे। एक ने 400 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाई साहब ने, और रोज़ाना मियाँ फैमिली को, और कभी किसी का स्कैंडल लेके आते थे, कभी किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज लंदन भागे में शहजाद अकबर की बात जी। दूसरे भाई साहब वहाँ बैठ के फॉरेन चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो मुल्क की सियासत में इंटरवीन करते हैं। कभी BBC को देते हैं, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स को देते हैं। ये किन की बात कर रहे हैं? ये जो इनके एक बड़े करीबी साथी हैं जो आजकल लंदन भागे हुए हैं भाई साहब। ठीक है। और
नहीं, आप जुल्फी बुखारी की बात करें। अब आप समझ गए। नहीं, मैं वैसे नाम पूछना चाह रहा हूँ। आप बहुत 2 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। आपका बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह काम ही है। आप ज़हीन है भाईजान। आई वांट टू से कि आपने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जिसमें आप पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप फिर किस एजेंडे पे हैं? और तीसरा चौथा कौन सा आप स्टालवर्ड्स की बात करें? दो तो वो हमारे घर में बैठे हैं, पाकिस्तान में हैं। वो कहते थे, वो जो भागे हुए हैं, ठीक है। एक कहता था कि आपके ऊपर यकीन करना हमारे ईमान का हिस्सा। ये कैबिनेट में आप पता करें, रिकॉर्डेड है स्टेटमेंट इनके एक मिनिस्टर की, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कि वो आपको कैबिनेट में ये कह रहा है कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम आपकी हुक्म को माने। ये कौन साहब है? ये मुराद सईद साहब ने कहा था। ठीक ठीक है। तो जब आपको ये एक, मैं 30 सेकंड लूँगा। हज़रत अली के दौर में एक उनके खलीफा आए उनके पास। उन्होंने मौला अली को कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, कता कलामी माफ़ अगर कोई इसमें कमी पेशी हो, लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उन्होंने कहा कि जी हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में हालात बहुत अच्छे थे और लोग खुश थे। तो मौला अली से कहा कि अब लोग हालात ठीक नहीं हैं। तो मौला अली ने फरमाया कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के उनके मशीर हम थे और मेरे दौर में मशीर मेरे तुम हो। तो हालात कैसे ठीक, तो हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? तो ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे बात तो अगर इस हालात में आए हैं तो इन बेड़ा गर्क मशीरों ने किया है, जो कहते थे कि हम रोज सिर्फ कुछ नहीं करते थे, टीवी पे आके बदनाम करते थे लोगों को, इज्जतें उछालते थे लोगों की। आप गवर्नेंस पे जोर दें, आप इस मुल्क के लिए सोचें, आपके सिर्फ सियासत ही इंतकाम की, इंतशार की और बदले की। अच्छा, एक सवाल आपके पास छोड़ के मैं ब्रेक ले रहा हूँ। बुशरा बीबी की दोनों बेटियों ने कुरान मजीद हाथ में पकड़ के उन्होंने कहा कि आपने हमारी वालदा के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई है, और साथ उन्होंने कहा कि आपकी जो बेगम है उनको भी जो तब्दील किया था वो हमारी वालदा ने किया था। अब क्योंकि कोई शख्स अगर कुरान मजीद हाथ में पकड़ के उनसे ऐसा बात करे तो उसके ऊपर यकीन कर लेना चाहिए। मेरा तो अपना ईमान यही है। तो अब आपकी उसके ऊपर क्या टेक है, ये मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। छोटी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। ये फरमाइए सर, ये बुशरा बीबी की जो बेटियां हैं, अब आपके पास क्या जवाब है? जब एक कुरान मजीद उन्होंने उठा के कह दिया तो सर मेरा नहीं ख्याल कि अब उसके बाद को जावेद भाई, मेरी बहनों की तरह मैंने उनकी वालदा को वालदा की तरह इज्जत दी है। मैंने अदालत में जाके सच बोला है। ठीक। मेरी वालदा ने एक मुझे हुक्म दिया था कि आपने सच बोलना है, मैंने सच बोला है। और रही बात राह रास्त पे, अल्लाह की ज़ात लेके आती है, अल्लाह के फजल के बगैर कोई राह रास्त पे नहीं आता। ठीक, बस मैं इतना कहूँगा। और आपकी स्टेटमेंट आपने कहा सही किया, मैंने जो कहा है, हाँ, मैंने सच कहा है। तो बिल्कुल ठीक, जबरदस्त जबरदस्त। आपकी तरफ से हल्फ है, उनकी तरफ से हल्फ है, फैसला अल्लाह ताला ने, फैसला अल्लाह ताला का है। बिल्कुल ठीक। ये फरमाइए सर, ये 9 मई का, अब तो ज़ाहिर है सुबह 9 मई की 1 साल हो जाएगा, बल्कि उसकी बरसी मना रही है पूरी कौम। तो आप ये समझते हैं कि उसके अंदर लोग इस्तेमाल हुए हैं, उनकी जेन साजी की गई है, या इमरान खान साहब के खिलाफ ये साजिश? जावेद भाई, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ था कि जत्थे और ग्रोह जाएं, वो पेट्रोल बम बनाएं, वो कोर कमांडर हाउस जिसको हम जिना हाउस कहते हैं, उस पर हमलावर हों, उसको जला दें। दूसरे दिन मैं और तरीन साहब वहाँ गए, ऐसा था जैसे जंग के बाद एक खौफनाक वहाँ पे एक माहौल था। गाड़ियाँ मस्जिद तक जली हुई थी। तो ये कौन लोग थे? ये तो दहशतगर्दों से भी बड़े दहशतगर्द थे। और कोई इधर GHQ पे हमलावर हो रहा है, कौन इनको फीडबैक कर रहा है? इन्हीं की लीडरशिप फीडबैक कर रही थी। इनकी कॉल्स टैप हुई हैं, इन्हीं की कॉल सुनी गई हैं, इन्हीं की लीडरशिप कह रहे हैं कि आप लिबर्टी मार्केट रहे ना, आप वहां करें यहाँ पे एहतजाज। आपको कौन कह रहा है कि आप वहां जाएं, जिना हाउस जाएं? आपको कौन कह रहा है आप फैसलाबाद ISI के ऊपर अटैक कर दें, दफ्तर के ऊपर? आपको कौन कह रहा है कि आप इधर आ जाएं, एयरबेस मियांवाली पे आपने अटैक कर दिया, आपने उनकी दीवारें तोड़ दी? इससे बड़ी दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी क्या है? ये तो आपने वो किया है जो पाकिस्तान को लेफ्ट राइट जो दुश्मन है वो नहीं कर सके, और वो वहां बैठ के टीवी प्रोग्राम पे टॉक शोज करते हैं कि इमरान खान ने वो कर दिया जो रॉ ने नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ, हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, खान साहब का ये क्लेम है कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है, हमें पाबंद करने के लिए, हमें दीवार के साथ लगाने के लिए किसी और ने डिजाइन किया है और हमारे मत्थे मार दिया।
उन्हें कहीं स्टेटमेंट दें टीवी पे आके कि जो जिन जिन किरदार जो मुलविस हैं, इनका अपना भांजा कोर कमांडर हाउस के अंदर यूनिफॉर्म लेके स्टिक के ऊपर लहरा रहा है, वो पीटीआई नहीं है तो कौन है? ठीक है, वो जो अंदर लोग निकले हैं, जिन्होंने जलाया है, जिन्होंने इधर हमला किया, वो पीटीआई नहीं है? और ये स्टेटमेंट दें कि इनको काफिर किरदार तक पहुंचाएं, सजा दें इनको। मैं चाहता हूं कि 9 मई के लोगों के साथ जो 9 मई में अटैक में मुलविस हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो कहें। उन्होंने तो ये आज एक स्टेटमेंट थी कि वो कह रहे जी मैंने कंडेम किया। आप ये कहें ना कि मेरे ये लोग जो हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आप तो ये ओन कर रहे हैं कि मेरे ये लोग हैं। अच्छा, वैसे ओन चौधरी साहब ये फरमाइएगा, अगर कोई कमीशन बनता है, इंक्वायरी कमीशन बनता है, तो आप उसके सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, गवाही देने के लिए तैयार हैं? देखें, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए मुझे जहां कोई बुलाएगा, मैं हल्फ दे के कहता हूं कि मैं सच बोलूंगा और अपने अल्लाह के आगे मैंने जवाब देना है। मैं इस मुल्क में मरना है, मैंने इस मुल्क में मेरे बच्चे हैं, मैंने इस मुल्क के लिए जो मुझे हुआ, मैंने इस मुल्क की सालमियत के लिए मैं सच बोलूंगा। जो कमीशन बनना है, सबूत देने पड़े तो सबूत भी देंगे आप। और मैं बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं आपसे, मैं हल्फन कह रहा हूं, मुझे ये मुल्क सबसे पहले है। ठीक है, कोई भी इसमें मुलविस है, सबूत हैं आपके पास, प्रूफ? मैं कह रहा हूं ये कमीशन बने, अल्लाह करे ये कमीशन बने, तो मैं ऐसे ऐसे नाम लूंगा कमीशन में आके कि आप भी देखेंगे कि ये कौन लोग सामने आ गए हैं। चाहे वो धरने के थे, चाहे वो लॉकडाउन के थे, चाहे वो 2018 के इलेक्शन के थे, चाहे वो 9 मई के लोग थे। 2018 के इलेक्शन में भी कुछ हुआ था? 2018 के इलेक्शन में तो आप छोड़ देना बस, ठीक है? क्या छोड़ते हैं, कैसे, क्या हुआ? बस ये, अगर ये कमीशन बनता है तो उसमें ये सबसे बड़े जो ये पार्टी है ना, ये जमात तहरीक इंसाफ, इसका ऐसा लोगों के सामने चेहरा आएगा कि लोग अभी कुछ समझ रहे ना कि मसीहा बना के बैठे हुए हैं लोग। मेरी ज़ात की कोई दुश्मनी नहीं है, जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, मेरी उससे दुश्मनी है। मैं कहता हूं कि अगर कोई भी है, वो उसको सख्त से सख्त सजा दे और कमीशन बने और वो जवाब दे हो, ताकि आइंदा एक एग्जाम्पल बने, मिसाल बने, हमारी आने वाली नस्लें ये याद रखें कि इस मुल्क को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता। आखिरी सवाल आपसे, 2018 का इलेक्शन इमरान खान साहब को जितवाया गया था? देखें, इमरान खान साहब अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये तो जब कमीशन बनेगा फिर आप मुझे बुलाइएगा तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। कुछ सेंसर भी रहने दें। वैसे सारा इलेक्शन मैनिपुलेटेड था। देखिए, मैं आपको ये अर्ज़ करता चाहूँ कि अभी तो हम पाकिस्तान की जो एक ट्रैक पे ला के आना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, ठीक है? अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आने दें, खुदा न खास्ता ऐसा होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा, ठीक है? तो फिर आपके सामने ऐसे ऐसे किरदार सामने आपके आएंगे कि आप कहेंगे कि वाकई आप ठीक कह रहे हो कि इन लोगों को कभी सियासत में नहीं आना चाहिए।